हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार। आज मैं आप लोगों को इतिहास हिस्ट्री का अध्याय 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। अध्याय 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाऊं। चैप्टर का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आज मैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को लिखाऊंगा। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। तो चलिए देखते हैं अध्याय 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 में हमको कह रहा है कि यूरोपीय देशों द्वारा नए समुद्री मार्गों की खोज कब हुई? 15वीं शताब्दी। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की? अमेरिकी महाद्वीप में। एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की? अमेरिका महाद्वीप की। कहेगा अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो कोलंबस ने। अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस ने कब की? 1492 ईस्वी में। अमेरिका का बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दी? अमेरिगो वेस्पुची। दोस्तों, कोलंबस जो थे वह भारत की खोज के लिए निकले हुए थे, लेकिन वे समुद्र के मार्गों में भटक कर अमेरिका पहुंच गए। इसीलिए अमेरिका को रेड इंडियन के नाम से बोला। और फिर अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका का बृहद रूप से भूखंड का बारे में विस्तृत जानकारी दिया, इसलिए उन्हीं के नाम पर अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका नाम पड़ गया उस महाद्वीप का। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण लिखे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुए क्यों? इसका कोई तो कारण होगा ना, वही यहाँ कारण लिखे गए हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण अग्रवत है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण अग्रवत है। उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। उपनिवेश जो थे ना, उनमें राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था। 2 नंबर में कह रहा है मध्यम वर्ग का उदय। 3 नंबर भौगोलिक दूरी, यानी वहाँ का जो दूरी था ना, बहुत दूरी पर वे देश बसे हुए। धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। तात्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? 1773 ईस्वी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना कब हुई? शार्लमां ने की थी। किसने किया था? हाँ, कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? शार्लमां ने की थी। सर्जन और सेबास्टियन कैबोट ने क्या किया था? न्यूफाउंडलैंड द्वीपों का खोज किया था। कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? टॉमस पेन ने। कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? टॉमस पेन ने। ये हमारा 10वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया? 1765 ईस्वी। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी? 1773 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? 1775 ईस्वी। दोस्तों, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। 1773 ईस्वी। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। और आगे क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? अमेरिका में। किस संधि द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता मिली? पेरिस की संधि। अमेरिकी संविधान कब लागू की गई? 1789 वर्ष को लागू किया गया। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज तृतीय। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई? अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका में।
स्वतंत्रता की घोषणा किसने तैयार किया? स्वतंत्रता की घोषणा किसने तैयार किया? थॉमस जेफरसन ने। स्वतंत्रता की घोषणा किसने तैयार किया? थॉमस जेफरसन ने। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? ये हमारा 26वां प्रश्न है। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन 1776 ईस्वी में हुआ। लेसेस फेयर अथवा मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडम स्मिथ ने। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मॉन्टेस्क्यू। ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर कब लगाया? यानी ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर रुपया कब वसूलना शुरू किया? 1767 ईस्वी। वे वस्तुएं कौन थे जिस पे कर वसूला जाता था? कागज, शीशा, चाय, रोगन, यही सब वस्तुएं थे जिस पे कर लिया जाता था उपभोक्ता से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।